भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों पर एक बार फिर से सबकी नजरें टिक गई है। व्हाइट हाउस से आया नया बयान न केवल दोनों देशों की दोस्ती को नई दिशा देता है, बल्कि आने वाले समय के लिए बड़े बदलाव की ओर इशारा भी करता है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच लगातार बातचीत और व्यापारिक समझौते पर चल रही गहरी चर्चाएं इस रिश्ते को और मजबूत बना रही है। लेकिन अमेरिका के कड़े टैरिफ और ऊर्जा सौदे के बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत अमेरिका संबंध अब नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे या फिर किसी नई चुनौती का सामना करेंगे। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को भारत अमेरिका संबंध पर बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और वो उनसे अक्सर बात करते हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और उनकी ट्रेड टीम भारत के साथ बहुत गंभीर चर्चा में लगी हुई है। कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से सीधे बात की थी जब उन्होंने ओवल ऑफिस में कई बड़े भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के साथ दीपावली मनाई थी। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब कैरोलिन लेविट से भारत अमेरिका संबंध के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में बहुत सकारात्मक और आत्मविश्वासी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की व्यापार टीम इस विषय पर भारत के साथ लगातार गंभीर चर्चा कर रही है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि मुझे पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और वो अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं। इस दौरान कैरोलिन लेविट ने भारत के नए अमेरिकी राजदूत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्जियो गौर के रूप में भारत में हमारे पास एक महान अमेरिकी राजदूत है जो हमारे देश का बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। भारत और अमेरिका बायलैटरल व्यापार समझौते के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत कर चुके हैं। अमेरिका के भारतीय सामानों के इंपोर्ट पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इसमें रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए 25% का एडिशनल टैरिफ भी शामिल है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने कहा था कि भारत कोई भी समझौता जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक रखकर नहीं करेगा। पिछले महीने एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल व्यापार समझौता बहुत करीब है। इससे पहले अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वोत्रा ने अमेरिकी सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के सदस्य जिन शाइन से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने आपसी फायदा देने वाले व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और तेल और गैस के कारोबार पर बात की थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका से भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट 4 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म केपलर के ताज़ा आंकड़ों से इसका पता चलता है। इन आंकड़ों के अनुसार भारत ने अक्टूबर महीने में 5,68,000 बैरल पर डे अमेरिकी तेल इंपोर्ट किया। ये मार्च 2021 के बाद सबसे ज़्यादा है। इससे भारत के कुल कच्चे तेल के इंपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 12% हो गई है। इसने अमेरिका को उत्साहित कर दिया है। वो एनर्जी एक्सपोर्ट के लिए भारत को ग्रोथ इंजन के तौर पर देखने लगा है। अमेरिकी गृह मंत्री डग बर्गम ने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा एक्सपोर्ट के लिए भारत और दूसरे एशियाई अर्थव्यवस्थाएं अहम ग्रोथ मार्केट के रूप में उभर रही है। केपलर के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया ने कहा कि भारत ने अक्टूबर महीने में कच्चे तेल की खरीद अलग अलग देशों से की है, जिससे साफ दिखता है कि भारत अब तेल खरीदने में ज़्यादा विविधता और समझदारी दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका से तेल इंपोर्ट बढ़ने की वजह यह है कि वहाँ तेल की कीमतें भारत के लिए फायदेमंद रही और चीन की मांग इस समय कम थी। अक्टूबर महीने में भारत का कुल कच्चे तेल का इंपोर्ट 3% बढ़कर 48.1 लाख बैरल पर डे हो गया। इसमें रूस से सप्लाई 16.2 लाख बैरल पर डे और 34% हिस्सेदारी के साथ सबसे ज़्यादा रही। इसके बाद इराक और सऊदी अरब का नंबर था। ब्राज़ील से इंपोर्ट 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। वहीं नाइजीरिया और यूएई से तेल की मात्रा कम हो गई। ये दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग देशों से तेल खरीद रहा है। अमेरिकी तेल भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। यह अमेरिकी ऊर्जा एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा मौका है। डग बर्गम ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत गैस उत्पादन बढ़ा रहा है। बहरीन में आईआईएसएस मनामा डायलॉग 2025 में वो बोले कि अमेरिका में गैस उत्पादन लगातार बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है। देश भर में शेल गैस के भंडार लगातार विकसित हो रहे हैं। बर्गम ने अपने राज्य का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वो वहाँ के गवर्नर थे तब तेल के मुकाबले गैस का उत्पादन 2 गुना हो गया था। उनका तेल उत्पादन लगभग स्थिर रहा, लेकिन गैस का उत्पादन 2 गुना हो गया।
बरगम के मुताबिक जापान, कोरिया और फिलीपींस जैसे पैसिफिक देशों के सहयोगियों को एलएनजी की मांग है। इन देशों के पास लगभग कोई तेल और गैस का संसाधन नहीं है। उन्होंने बताया कि अलास्का के एंकरेज से टोक्यो की दूरी सिर्फ 8 दिन की है। बरगम ने कहा कि अमेरिका एक सुरक्षित सप्लाई रूट दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब हम दुनिया भर के बाजारों को देखते हैं तो अफ्रीका, भारत और चीन में कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। हर जगह बाजार है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ राजनीति, व्यापार और ऊर्जा तीनों मोर्चों पर गहरी साझेदारी बन रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ती बातचीत ये संकेत देती है कि आने वाले समय में बायलैटरल समझौते और मजबूत होंगे। वही अमेरिका की ऊर्जा रणनीति में भारत की भूमिका पहले से कई ज्यादा अहम होती जा रही है। बदलते वैश्विक हालात और आर्थिक जरूरतों के बीच ये रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत का संकेत देता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।